बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर मुकदमात बनाती चली जा रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस बात पर खुश है कि उनका बयानिया मकबूल हो रहा है। तहरीक इंसाफ मजलूम जमात बनने की कोशिश कर रही है कि उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनके कारकुनों पर तशद्दुद किया जाता है और उनको अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने की भी इजाज़त नहीं है। अमजद खान नियाजी रुकन कौमी असम्बली रहे मियाँ वाली से उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि किस तरह उनके जिस्म पर डंडों के निशानात हैं। सियासी वर्करों के साथ इस किस्म का सलूक क्या होना चाहिए, और क्या अगर सियासी वर्कर बाहर ना निकलें, एहतजाज ना करें, अपने लीडर का साथ ना दें, तो फिर सियासी जमातें मजबूत कैसे होंगी, फिर जमहूरियत की गाड़ी चलेगी कैसे। इसके साथ साथ अगर आईने पाकिस्तान किसी सियासी जमात को या सियासी कारकुन को अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक देता है, तो फिर हुकूमत रोड़े क्यों अटकाती है। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है। हुकूमत कहती है कि अगर अदालतों में आपने पेश होना है तो आप एक मुलज़म की हैसियत से अदालतों में पेश हों, ना कि फातिहाना अंदाज में लश्कर लेकर अदालतों में आएँ। इसी तरीके से अगर पुलिस कहीं कार्रवाई करने जाती है तो आगे से लाठियाँ ना बरसाई जाएँ, पत्थर ना बरसाए जाएँ, और अब तो पेट्रोल बम की बात भी की जा रही है। दोनों तरफ से इल्ज़ामात की बारिश है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि इल्ज़ामात बेशक किसी के सच्चे हों या किसी के झूठे हों, आम आदमी शदीद परेशानी का शिकार है। एक तरफ तो वो महंगाई में पिस रहा है, उससे महंगाई की वजह से मुश्किलात का सामना है, और दूसरा उसे ये नज़र आता है कि अब सियासी जमातें आपस में दस्तों गिरेबां हैं, और अगर दस्तों गिरेबां रहने वाली सियासी जमातें इलेक्शन में गई तो फिर इलेक्शन के रोज़ की सूरत हाल क्या होगी। इसलिए इलेक्शन पर भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। फ़ौज नहीं होगी, रेंजर्स नहीं होंगे, पुलिस नहीं होगी, तो फिर क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल है कि कारकुन एक दूसरे को बर्दाश्त करके वोटिंग के अमल में हिस्सा ले सकें। इसका जवाब यकीनी बात है नफ़ी में आएगा। इसी का जायज़ा लेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब यावर बुखारी साहब, सूबाई वज़ीर रहे हैं। यावर बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोस्तानी साहब, जबकि नवाब तैमूर तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमारे साथ मौजूद होंगे। यावर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया अपनी जगह पे कि हमारे ऊपर जुल्म होता है, हमारे ऊपर तशद्दुद होता है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी कोई तरीका है कि जिस तरीके से अदालतों में आप पेश होने जाते हैं लश्कर लेके, हज़ारों की तादाद में लोगों को साथ लेके, फिर अब गाड़ी में बैठ के हाजिरी लगाते हैं, ये सारा कुछ इमरान खान साहब इसके मुखालफत करते रहे हैं। इमरान खान साहब कहा करते थे कि हमारे यहाँ मुलज़म अदालतों में ऐसे जाता है जैसे जश्न मनाने जा रहा होता है, अपने साथ लोग लेके जाता है, कारकुनों को लेके जाता है, फूलों की पत्तियां उसके ऊपर बरसाई जाती हैं। ये रवैया था इमरान खान साहब का जब उनके मुखालफिन पकड़ कर अदालतों में लाए गए, या जब वो कारकुन लेके अदालतों के बाहर आते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजल फरजहुम। देखें, उस वक्त जब इनके कारकुन आते थे किसी ने उनको रोका नहीं था, पुलिस से लाठी चार्ज नहीं किया था। जब वो लोग अदालतों में आते थे पुलिस उनके घर के गेट तोड़ के उनके घर को लूटती नहीं थी। बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अगर जरदारी साहब के साथ कुछ भी हुआ है वो नून ने किया है, नून के बड़े बने हुए मुकदमात थे, और जो नून के साथ वो जरदारी साहब के बने हुए मुकदमात थे जिनके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाइयां की गई, और उनके ऊपर जो मुकदमात थे वो लूट मार के थे। अभी तो शुक्र है ये जो तोशाखाना करते थे वो भी खुदा ने इनसे बयानियां छीन ली है, जब से हकीकत खुली है कि इन लोगों ने गैर कानूनी तौर पे तोशाखाना से, दोनों ने, जरदारी साहब ने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी गाड़ियां ली है जो ले नहीं सकते थे। तोशाखाना का तो बयानिया इनसे उड़ ही गया, बिल्कुल नॉकआउट हो गया। जहां तक बात है कि फातिहाना एक तौर पे खान साहब जाते हैं अदालतों में है, वो हम लोग खतरे को देखते हैं, क्योंकि खान साहब ने जिनकी निशानदेही की, और जब कोर्ट जिसको कहते हैं मोअज़्ज़ज़ अदालतें जो कहती है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, खान साहब की जान को उन्हीं से खतरा है। वही खान साहब के ऊपर पहले हमला उन्होंने ही करवाया, इस सिटिंग गवर्नमेंट ने करवाया। हम तो बड़े ओपनली कहते हैं कि बुखारी साहब, मैं माफ़ी चाहूंगा आपको इंटरप्ट करते हुए। सवाल ये है कि अगर आपको पुलिस पर एतमाद नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, आपको अफवाज पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं है, आपको रेंजर्स के ऊपर एतमाद नहीं है, आपको सिविल जो इदारे हैं गवर्नमेंट के उनके ऊपर एतमाद नहीं है, आपको हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है, फिर आप क्या चाहते, क्या है, क्या करेंगे आप? देखिए, जहां तक बात है हुकूमत की, हमने बात की है, हमने पुलिस की बात की है जो उनकी जेर निगरानी काम करती है।
जहां तक अफवाज पाकिस्तान की बात है, वो अफवाज पाकिस्तान असूलों पे काम करती है, अनलेस उन लोगों के इंटरेस्ट ऐसे हों कि जहां पे वो उनका जो एक एक पावर प्ले है वो उनके हाथ से लिया जाए। अभी जो खान साहब का बुखारी साहब बयानिया लंदन है, में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सिटिंग आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर की तस्वीर लेके मुजाहरे कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कंपेन चलाई जा रही है। इस अफसोसनाक है, सारी ये सूरत हाल का अफसोसनाक जिम्मेदार चीज है। जनरल आसम मुनीर को करार दिया जा रहा है। आपके लीडर देखें, इमरान खान साहब की स्पीचेस में कहा जा रहा है कि जो लोग यानी इस्टेब्लिशमेंट को इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सारा कुछ वो करवा रहे हैं। देखें, ये खास तौर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जब लोग उठते हैं ना, ये हर किसी का दिल दुखता है। मैं एक फौजी खानदान से मेरा ताल्लुक है और मुझे अफसोस होता है जब ये बातें हो रही होती हैं, लेकिन इसके अंदर एक हंसते बसते घर को किसने उजाड़ा? एक मुल्क जो 6% जीडीपी ग्रोथ पे जा रहा था, उसको किसने उजाड़ा? बात करते हैं कि खान साहब का जो बयानिया था कि साइफर आया, खान साहब कभी उससे पीछे नहीं हटे। खान साहब ने उसका सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चेंज किया है कि खान साहब ये कहते हैं कि हम समझते थे कि वहां से सिर्फ प्रेशर आया, नहीं, यहां से बोला गया, फिर वहां से प्रेशर आया। ये बातें छोड़ दे, अभी उसको माजी में छोड़, ठीक, अभी वक्त है। ये जो लंदन में हुआ, जो पाकिस्तान में लोग अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बात करते हैं, अल्लाह गवाह है कि दिल दुखता है इन बातों पे, क्योंकि यही फौज है जिसको दिल से हम लोग इज्जत करते हैं, ये हमारे मुहाफिज हैं। लेकिन मुसीबत जहां पे आ रही है कि जब इतने ब्लेटेंटली काम हो रहे हों, तो वो आप हर किसी का इशारा फिर उधर ही जाता है, हर किसी का शक फिर उधर ही जाता है। लोग फिर शाह से ज्यादा शाह के वफादार होके लोग फिर 2 कदम आगे ही होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये रोकी जा सकती हैं अगर अगर अभी बैठ के बात की जाए। खान साहब ने तो बड़ा ओपनली कहा है, क्योंकि अभी नजर आ रहा है कि यहाँ पे कत्लो गारत की तरफ बात जा रही है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको शायद ये लोग गोलियां मार के कत्ल भी करें। वहां पे उस दिन हमारी एमपीए खड़ी हुई थी समाविया, इन लोगों ने टारगेट करके इन लोगों ने पहले तो उसको शेल मारा जो लगा, फिर प्लास्टिक बुलेट समाविया को लगी। वो तो कोई शेर का बच्चा सामने आके खड़ा हो गया, उसको ले गया। मैं आता हूँ आपकी जो इंटेंशन है, आप ये सवाल मैं जरा पूछूं खेलदास कोस्तानी साहब से। खेलदास साहब, जो यावर साहब बात कर रहे हैं कि हमें पुलिस पर एतमाद नहीं है, हुकूमत पर एतमाद नहीं है, हुकूमत का काम होता है अपोजिशन को एतमाद दिलाना, उन्हें सिक्योरिटी फराहम करना। आप एतमाद दिलाने के लिए कुछ अच्छे मेजर्स करने को तैयार क्यों नहीं है? आप भी मिल बैठे, बातचीत करें, मुल्क इस बहरान से बाहर निकले। आम आदमी सड़कों पर निकलता है, आगे से उससे जुलूस और मुजाहरे देखने को मिलते हैं, कारोबार ठप होता चला जा रहा है, उन जिन रास्तों से जुलूस गुजरते हैं वहाँ दुकानें बंद होती हैं। मलक साहब, मैं तो शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मदू किया, बस सिर्फ मुझे उतना ही टाइम देना जितना यावर साहब को आपने दिया है। बिल्कुल, आपको पूरा टाइम पहली बात, यावर साहब कहते हैं कि वो इमरान खान के घर पे दावा बोला गया और लूटमार की गई, ये किया गया। ये बड़ा इनको चादर चौदीवारी का, तकद्दुस का भी ख्याल आ गया है। मगर मैं इनको याद दिलाता चलूँ कि रायवन में नवाज शरीफ साहब के घर पे पुलिस इमरान खान ने भेजी। उस घर में सिर्फ एक बुज़ुर्ग खातून जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा थी वो मौजूद थी। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा कराची में होटल में मौजूद थी। रात को उनके कमरे पे दावा बोला गया। कोस्तानी साहब, ये कोई लॉजिक तो नहीं है ना? अगर मरियम नवाज साहिबा के साथ ज्यादती हुई, अगर मियाँ शहबाज शरीफ के घर छापा हुआ, वो गलत हुआ है, तो ये गलत जायज़ है फिर? नहीं, मैं सिर्फ मुझे थोड़ा, जब शहबाज शरीफ साहब के बेटी के घर पे, जो सियासत में भी नहीं थी, नेब भेजी गई, उनके घर पे दावा बोला गया, तब इनको ख़वातीन का, घरों का तकद्दुस याद नहीं आया। मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ जो आप बात कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं। मगर देखें, इमरान खान के घर पे मुसल्लह जत्थे मौजूद थे, दहशतगर्द मौजूद थे जो निकले हैं, हथियार मौजूद थे, पेट्रोल बम, रियासत को चैलेंज किया गया, पेट्रोल पंप फेंके गए, फायरिंग की कभी गई। भी नहीं। ये सारे दहशतगर्द और जो और आपने देखा कि जो जमा पर के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, उन्होंने किस तरह सुख का सांस लिया इन चंद घंटों में। तो मैं समझता हूँ ऐसे घर पे कोई भी हो, किसी का भी हो, जहाँ पे दहशतगर्द पलते हो, जहाँ दहशतगर्द मौजूद हो, मुझे खेलदास साहब यहाँ थोड़ा सा इख्तिलाफ करने दें। नतीजा क्या निकला? आपने जाके घर का गेट खोला, अंदर दाखिल हुए, आपने लोगों पर लाठियां बरसाई, आपने वहां से सामान तोड़ा, उसके बाद आप तो गए थे रोड को खुलवाने, आप वापस आ गए, रोड के ऊपर फिर कैंप लग गए।
नतीजा क्या निकला? आपने मकामी लोगों को सिक्योरिटी आपने फराहम नहीं की, इमरान खान साहब को आप पर गिला, सिक्योरिटी आप उनको नहीं देते। आप जो जिस मकबूलियत की बात कर रहे हैं कि ये बड़ी पार्टी मकबूलियत है, अवाम इसके साथ है, ना इनके साथ लाहौर की अवाम थी, ना कल इनके साथ इस्लामाबाद की अवाम थी। इनके साथ मुसल्लह जत्थे, किराए के गुंडे और बदमाश जो उन्होंने हायर किए हुए हैं, जो उन्होंने फेस से लिए हुए हैं, वो सारे गुंडे इनके साथ थे। और ये मुझे ये बताइए मलक साहब, अगरचे यही तरीक़ेकार इंसाफ लेने का है, यही तरीका कानून के सामने पेश होने का है, जिस तरह ये 2000 जत्थे और गुंडे बदमाश हथियारबंद लेके जाता है, तो मैं समझता हूँ हम शर्मिंदा हैं। तो मुझे ये याद होता है, अगर भुट्टो साहब जब उनके खिलाफ फैसला आया था, अगर शहीद भुट्टो की पार्टी पीपल्स पार्टी या भुट्टो साहब खुद उस वक्त यही तरीक़ेकार होते, शायद उसको फांसी ना होती। नवाज शरीफ साहब यही करते। पानामा में जो उनके खिलाफ फैसला आया, जो एहतसाब अदालत में 80 दफ़ा नवाज शरीफ साहब पुरअमन तरीके से हम जाते थे, मैं खुद भी उधर जाता था, कभी हमने गंभला नहीं तोड़ा। मैं शर्मिंदा हूँ कि अगर यही तरीक़ेकार पाकिस्तान में है तो हमें ये करना चाहिए था। कम से कम नवाज शरीफ साहब नायल नहीं होते, नवाज शरीफ साहब को सज़ा नहीं होता। अगर यही मयार है इंसाफ देने का, अगर जज दबाव में आएंगे, अगर आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी इनके सहूलतकार इस सिस्टम अदालती निज़ाम में और इवन पुलिस के निज़ाम में भी इनके सहूलतकार मौजूद है, जिसमें ये सारे लोग शामिल हैं। अगर सहूलतकार मौजूद हैं, आप कहते हैं इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, कुछ कार्रवाई नहीं की। आप इक़्तिदार में हैं, आप कहते हैं सहूलतकार मौजूद है, कार्रवाई नहीं करते। मलक साहब, इमरान खान चाहते हैं इस मुल्क में खून रेजी हो, सड़कों पे खून बहे, ताकि वो फर्द जुर्म से बच जाए, ताकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में एक खून रेजी हो, पुलिस का सिपाही शहीद हो, या कारकुन जो मासूम कुछ लोग इनके आते हैं वो दहशतगर्दों के साथ वो मारे जाएं। हम इस तरह की खून रेजी नहीं चाहते मुल्क में। हम मुल्क में अमन चाहते हैं, मुल्क में पुरअमन तरीके से ये सारी कार्रवाई चाहते हैं। देखिए, ये तरीकेकार इमरान खान का, ये एक फाशिस्ट जमात, ये एक फाशिस्ट जमात है और फाशिस्ट जमात बन चुकी है। जिस तरह कराची में होता था, इसी तरह वो लाहौर को बनाना चाहता है, उसी तरह वो इस्लामाबाद में बनाना चाहता है। चलिए मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद नवाब तैमूर तालपुर साहब को भी हमने गुफ्तगू में शामिल करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नवाब तैमूर तालपुर साहब, आपका एक बयान मैंने कल देखा टेलीविजन चैनल पर। आपने कहा पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर रही, पंजाब हुकूमत तकरीबन आपने नाकाम करार दे दी। आपने कहा सिंध से पुलिस हम भेजते हैं, 1 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे। यानी आप तो जलती पर यानी वो पानी डालने की बजाय आग मजीद बढ़ा रहे हैं। पर खुशी इस बात की हुई कि मेरे उस बयान को जो आपने सुना, उस बयान पे शायद पंजाब पुलिस की जरूर गैरत जाल की, जो अगले दिन उन्होंने बड़ी हिम्मत करके और जमा पार की जो टेररिस्ट थे वहां से हटा दी, और जो जबरदस्ती वहां पे नाकाबंदियां की हुई थी वो भी हटा दी, जो इनके पेट्रोल बॉम्ब्स और हथियार और क्लैश एंड गोस्ट मिली और पता नहीं क्या और चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलती रहेंगी कि क्या क्या चीजें आए, आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज होता रहेगा। तो कुछ उन्होंने अच्छा एक्शन किया है। मैं समझता हूँ कि किसी को भी ये ताकत नहीं होनी चाहिए, ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करे। एक स्टेट विद इन अ स्टेट नहीं बन सकती। हम ये नहीं कभी भी गवारा कर सकते किसी भी दुनिया के मुल्क में इस तरह के हालात नहीं हुए जिस तरह के इमरान न्याजी ले आया है। अपने साथ जहाँ जा रहा है 100-200 लोगों की डंडा बरदार पोस्ट लेके जा रहा है, पुलिस को मार रहा है, पब्लिक नुकसान कर रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को विद आयरन फिस्ट इमरान न्याजी के साथ वो सलूक करना चाहिए जो किसी भी आम इंसान के साथ हो जो इस किस्म की गलीज हरकतें करे। तो मैं समझता हूँ कुछ अच्छा स्टेप्स पंजाब गवर्नमेंट ने लिए। लेकिन नवाब साहब, उससे तो लड़ाई बढ़ेगी, उससे कशीदगी बढ़ेगी, सियासी बहरान बढ़ेगा, हुकूमत को क्या फायदा होगा? आप तो हुकूमत में हैं। देखिए जी, हुकूमत की जो रिट कायम करना है वो सबसे जरूरी होता है। अगर हमने इस तरह से लीजेंसी दिखाई या किसी ABC वजूहात की बुनियाद पर हम कहते हैं कि इमरान खान को छोड़ दो, तो फिर एक नैरेटिव बन जाएगा जो जिसका दिमाग खराब होगा, जो जरा नशे में आ जाएगा, वो इसी किस्म की हरकतें करना शुरू कर देगा। सारी जमातें जो हैं वो भी इसी किस्म के काम शुरू कर देंगी। तो एक MQM से बड़ी मुश्किल से हमने जान छुड़ाई है, दूसरी MQM के से जान छुड़ाना भी मेरे ख्याल से उतना ही मुश्किल होगा। पर वो एक बड़ी करियर जमात थी और बाकी जो कोई फर्क तो उनमें है नहीं। जिस तरह के टेररिस्ट वहां पे थे, वैसे सारे तालिबान इनके पास बैठे हैं,
ट्रेंड मर्डर किलर उनके पास होते थे, सारे तालिबान के लोगों ने बुला लिए। और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा, आपने आइडेंटिफाई किया उन लोगों को जो वहां पर बैठे हुए थे। जिन जमा पाक के नेबर्स ने जो कमेंट्स पास किए वो भी आपने सुने। उन्होंने कहा हम शुक्र करते हैं पंजाब पुलिस का कि इन लोगों ने हमारी जान छुड़ाई, ना घर से निकल सकते थे ना आ सकते, और सारे टेररिस्ट टाइप लोग हमारे घर के आगे सामने घूमते रहते। तो लोग भी दुआ कर रहे हैं। पब्लिक यही होती है ना, पब्लिक तो यही है, आम लोग हैं जो वोट करते हैं, दे आर हैप्पी विद इट। ये तो कुछ फेसिस लोग इसने अपने साथ रखे हुए हैं टेररिस्ट, जो इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वरना अगर यहाँ पे इमरान नियाजी इतना पॉपुलर होता तो ये 150-200 का मजमा नहीं होता है, 10,000 लोगों का मजमा होता। और ये 200-250 का मजमा भी कैसे हुआ है? आपने सुना है, धमकियां दी हैं, पहले मिलते तरले किए, मेहरबानी करो आ जाओ, जमा पाक आ जाओ, जमा पाक आ जाओ, फिर जरा डांट के कहा, फिर भी लोग नहीं आए, तो फिर उनको बाकायदा थ्रेट किया है कि जो MNAs MPAs अपने लोगों को लेके यहाँ पर ना पहुंचे, उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनको फलाना कर देंगे, उनको टिकट नहीं देंगे। तो बेचारे फेस सेविंग के लिए लोग वहां पर आए, फेस सेविंग करने के लिए वहां पर पहुंचे, अपनी फ्यूचर का जो इसका पॉलिटिकल करियर समझते हैं इमरान खान के साथ होगा, उसको बचाने के लिए वहां पर आए। यावर बुखारी साहब, ये इतलात तो हैं कि PTI ने कहा जिसने टिकट लेनी है वो अपने बंदे साथ देकर आए जमान पार्क के अंदर। यास्मीन राशिद साहबा की गुफ्तगू भी आपने सुनी, जो मुबैना उनकी एक ऑडियो लीक हुई। लेकिन ये इतलात हमारे पास भी हैं कि तमाम उन उम्मीदवारान से कहा गया कि अपने बंदे लेकर आएँ, वहाँ पावर शो करें, 3 दिन 4 दिन के लिए वहाँ कैंप लगाए गए मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की तरफ से। पहले तो मैं तैमूर की बातों को कंडेम करता हूँ सख्ती से। तैमूर ने बहुत गलत जबान इस्तेमाल की है, लेकिन छोटा भाई है, मैं लिहाज भी करता हूँ साथ साथ। ये वो पार्टी है, पीपल्स पार्टी, जो मिनिस्ट्रियों से लेके सेक्रेटरीशिप और SDOशिप तक नीलाम करती है, इनकी अदी तालपुर करती है, और पूरे सिंध को पता है। तैमूर अभी ना करता रहे, वो अपनी जगह है, लेकिन ये होता है। जहां तक बात है मेरे नून वाले भाई की और तैमूर की कि वहां पे दहशतगर्द थे, एक दहशतगर्द प्रूफ करे, दोनों झूठ बोल रहे, शफाफ एक नैरेटिव बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे और बुरे तरीके से नाकाम है, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं था। वहां पे जिन बोतलों में ये मशरूब पी रहे थे, पुलिस वाले वही बोतलें उठा के बाहर लेके जाते, फोटोग्राफ्स है बकायदा कि वो लोग उसी से इस बात में मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं यावर बुखारी साहब। वो लेमन माल्ट की बोतलें हैं जिसको बहरहाल एक गलत रंग देने की कोशिश की गई, ये दुरुस्त रवैया नहीं है। मीडिया के कुछ लोगों ने भी कहा ये गलत बात है बहरहाल। थैंक यू। और फिर इन लोगों ने क्या किया कि वो मार्बल्स वहां पे रख दिए और वो दिखा रहे हैं कि ये वहां से बंदूकें जब नहीं निकली और बाद में गए कहते ये दरवाजा हम नहीं खोल सकते थे क्योंकि ताला लगा हुआ था। वो भाई घर का गेट तुमने तोड़ा है क्रेन के साथ, तो वो दरवाजा भी तोड़ देते। मतलब कुछ नहीं मिला। ये तैमूर की बातें सरासर झूठी हैं, मेरे PMLN भाई की बातें सारी झूठी हैं। जो हम लोग बंदे लेके गए, अगर 250 बंदे होते बकौर तैमूर के, तो 250 बंदों को पुलिस वहां पे जो 10,000 पुलिस 12,000 पुलिस बुलाई गई थी, वो उनके लिए कोई शय नहीं थे। बंदे थे तो पुलिस पीछे हटी है। और ये बात नहीं थी कि हम लोगों ने पुलिस के ऊपर कुछ किया। जिस बंदे ने उस दरख्त से वो पेट्रोल बम फेंका, मैं कंडेम करता हूं ओपनली, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे जितना मर्जी है पुलिस आपको जो मर्जी करे, आप रेजिस्ट करें, सामने खड़े हो, लेकिन पेट्रोल बम मैं किसी साइड से अलाउ नहीं करता हूं। लेकिन आपने देखा जो मेटल टीयर गैस शेल जिन लोगों ने मारे और खान साहब के घर के अंदर जितने मारे और जितने लोगों को इन लोगों ने मारे, जितनी रबर बुलेट्स लोगों को लगी, हो क्या रहा था कि एक मैजिस्ट्रेट का वारंट था जिसके ऊपर खान साहब ने यह भी नहीं कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं। खान साहब जब परसों अदालत में थे, मैं उस कमरे में खुद था, मैंने खान साहब का बयान खुद सुना। उन्होंने कहा जी मैं कभी भी मैंने ना नहीं की है। जो आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं है। मेरे ऊपर अदालत के अंदर जो PTI के वकला जज साहब को जिस तरीके से मुखातब कर रहे थे, सोशल मीडिया पर हर जगह पे वो वीडियो मौजूद है, हमारे रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद थे, जिस तरीके से जज साहब को डराया धमकाया, गुस्से का इजहार किया जा रहा था, क्या ये अदालतों के अंदर होना चाहिए किसी सियासी जमात की तरफ से? नसरुल्लाह भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वहां पे मौजूद था। कहीं भी मी लॉर्ड के अलावा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, आवाज के अलावा कोई आवाज रेज नहीं की गई। जब खान साहब ने सबसे ज्यादा बोला और खान साहब ने दो जो बेन बातें की, एक कि मुझे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की आप बात करते हैं, नसरुल्लाह भाई एक बात सुनने, मैं आपको इसके बाद मैं वीडियो आपको भेजता हूं कि वहां पे पुलिस जितनी थी वो सिक्योरिटी के लिए नहीं थी, वो PTI वालों को रोकने के लिए थी। और जो छत थे जिनको कवर करना चाहिए था, मैंने वीडियो बनाई है, 2 पुलिसमैन हाई कोर्ट के सारे छतों के सिर्फ 2 पुलिसमैन और एक ही छत के ऊपर दोनों थे। ऊपर वाले छतों के ऊपर कोई भी नहीं था।
तो सिक्योरिटी आप किससे उम्मीद करें? उस पंजाब पुलिस से कि जहां पे ये मोहसिन जो सीएम है हमारे जो बने हुए हैं, मुझे वो सैयद होने का तो मुझे कहीं से नजर नहीं आते, क्योंकि जो स्टेट होती है नहीं, देखिए ये यार साहब, ये भी ज्यादती वाली बात है। मोहसिन नकवी साहब सैयद हैं, एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं। देखिए आपके इख्तिलाफ आपकी जगह पे उनके साथ। जरदारी से हमें सुने मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, हमें जरदारी से नफरत नहीं है, उसके किरदार से नफरत है। हमें नवाज शरीफ से नफरत नहीं है, उनके किरदार से नफरत है। वो कल जनाबे हुर बन जाए, हमें कोई एतराज नहीं, पाकिस्तानी है सारे, लेकिन पाकिस्तान को लूटना तो छोड़े ना। मतलब जितनी चीजें वो लोग तोशाखाना से ले गए, ये नैरेटिव चेंज करते हैं। इमरान खान ने अगर घड़ी ली है तो उन लोगों ने तो 10 घड़ियां तो ख्वाजा आसिम जैसे बंदे ने ली है। मैं अब आता हूं, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। यावर बुखारी साहब, खेलदास कोस्तानी साहब के बेटे पाकिस्तानी नहीं है, वो भी तोशाखाना से चीजें ले गए और ये लोग बातें कर रहे हैं हमारे साथ। खेलदास कोस्तानी साहब, तोशाखाना वाला बयान तो बात दुरुस्त है यावर बुखारी साहब की। सभी ने वहां से माल लिया, किसी ने नहीं छोड़ा। जो अरबपति था उसने भी कहा चलो एक घड़ी आती है ले ले। क्या ये दुरुस्त रवैया है हमारे रहनुमाओं का कि जो मिले वहां से ले ले? अगरचे आपको ये हक हासिल है वहां से लेने का, लेकिन पेट कभी तो भरना चाहिए ना जी। ये गलत है, कुछ नहीं लेना चाहिए, कुछ नहीं लेना चाहिए। मलक साहब पहले तो मैं आपको जी कोस्तानी साहब, मलक साहब पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको वीडियो चाहिए जो कल अदालत में इन्होंने किया है, जिस तरह दबाव डालने की कोशिश, वीडियो मैंने ट्वीट भी की है, मैं आपको भी भेज रहा हूं, आप वो चलाएं कि अदालत में किस तरह इन्होंने दावा बोला और किस तरह ये सारा स्क्रिप्ट एक बना हुआ है कल की ड्रामे का। उसमें मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ, सारे सहूलतकार मौजूद है। दूसरा देखें, ये एक फाशिस्ट जमात बन चुकी है, ये इख्तिलाफ राय सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताओ, गरीदा फारूक एक जर्नलिस्ट है, आसमा शिराजी जर्नलिस्ट है, अभी शम्मा जोने जो एक सोशल मतलब मीडिया पे वो एक आर्टिकल भी लिखती है, दानिश्वर भी है, हमारे सिंध की बेटी है, और दूसरी तंजीला मजहर, उनके खिलाफ जिस तरह ये कल से इन पे हमला कर रहे हैं खवातीन सहाफ़ी पे, ये एक फाशिस्ट। आप इख्तिलाफ राय सुने, उनकी बात सुने, आप प्रोग्राम में बैठे हो, एक हमें बोल रहे हैं कि ये झूठे हैं। भाई सच्चे सारे तुम हो, तुम ही सादिक अमीन हो, जिसको फैसला देने वाला कहता है कि ये जो है जुज़वी सादिक अमीन। फाशिस्ट आप दहशतगर्द तंजीम है। जिस तरह कराची में 9-0 था, इसी तरह 9-0 लाहौर को बनाना चाहते हैं, मगर हम आपको बनाने नहीं देंगे। आप मुसला जत्थे लेके जिस तरह लोगों पे, बमों पे तरह हमले करते हैं, वो लोग आपके पार्टी में शामिल है। किस तरह आप दहशतगर्द नहीं हो, किस तरह आप फाशिस्ट नहीं हो? हम कंडेम करते हैं आप जो कुछ पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। आप हमारे सियासी लीडरशिप के खिलाफ भले खिलाफ रखे, मगर इस मुल्क के अवाम ने आपका क्या कसूर किया है? आपके पुलिस, जो लाहौर की पुलिस को, गाड़ियों को जिस तरह आपने करोड़ों रुपए के नुकसान पहुंचाया, क्या ये एक फाशिस्ट जमात नहीं है? तो और कौन है मुझे बताए? यही फाशिज्म है जो इमरान खान कर रहे हैं अपनी अना के लिए, अपनी सियासत के लिए। कोस्तानी साहब की कोई रास्ता तो निकालना है ना, कोई दरमियानी रास्ता तो निकालना है कि इसी तरह लड़ाई होती रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं। नहीं, मुझे एक ब्रेक लेनी है कोस्तानी साहब। यार भाई साहब, आपकी तरफ वापस आता हूं, लेकिन एक बात जो कोस्तानी साहब की, मैं उसका वजाहत करता चलूं। पीटीआई बैशिंग करने में सोशल मीडिया में यकीनी बात है, पीटीआई इस हवाले से कटहरे में खड़ी की जा सकती है। पीएमएलएन भी किसी से कम नहीं है। अगर कोई हम बचते हैं ना किसी से बैशिंग से, तो वो पीपल्स पार्टी से, वहाँ से में शायद कम तंज के और तीर हमें देखने को लगने को मिलते हैं। एक बार इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद नवाब तालपुर साहब, ये बताइएगा, जो मैंने ब्रेक से जाने से पहले बात भी की कि सोशल मीडिया पर बैशिंग जो है ना, उसमें पीपल्स पार्टी का आखिरी नंबर है। आप कारकुनों की तरबियत ऐसे करते हैं या मिजाज ऐसा बनाते हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपके हमारे ऊपर इतने निश्चित चलाते नहीं हैं? पहले तो अगर मुझे आप 1 मिनट का टाइम दे देना, मैं यावर जाबर की बात अपने भाई की कंप्लीट कर दूं। जो उन्होंने बात की, इल्जाम लगाया मेरी नदी फरियाल पे करप्शन का, पर ये सोच नहीं रहे कि वो तो अपनी जेल का टर्म काट के आ गए। उनके तो सारे केसेस हुए, एक केस तो नहीं हो सका क्योंकि सारे नकली केसेस थे, सब फेक केसेस थे, सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। पर मुझे ये तो पता है, वो जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, जो बड़े बड़े डायमंड्स हमारी पिंकी पीढ़ी मांग रही है हमारे इंडस्ट्री से और बिल्डर्स से, वो किस चीज के मांग रही थी? जो फराग होगी उसको क्यों भगा दिया इमरान गाजी ने, और भगाने के बाद वापस बुलाने को तैयार नहीं है, पर उसकी आप वकालत करते क्योंकि उसने आपको पैसे कमा के दिए। और जरा आजकल इंटरनेट का जमाना है, और यूनाइटेड अरब अमारात की जो है एक साइट है, उसकी ऑफिशियल साइट है, उसको कुछ दोनों भी नहीं है। उस पर अगर आप टाइप करेंगे 30 richest people of Dubai
इल्जाम आता है, मेरी अधिक फरियाल का नहीं आता है। तो ये सारी चीजें आप सोचा करें दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले। और किरदार की बात की आसिफ अली जरदारी की, जिसके किरदार की सब इज्जत करते हैं, जिससे सब मोहब्बत करते हैं, जिसने आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की, दूसरों तो गालम गलोच के सवाल के न्याजी साहब बात नहीं करते। अगर किरदार की बात करने में आऊं इमरान न्याजी के, तो ये काला बात से शुरू होगा और कम पे जाके खत्म होगा। अब मैं आपकी बात का जवाब दूं तो ये हमें बड़ी सिंपल स्ट्रेट तरबियत मिली है। हमें बताया गया है इज्जत देने से इज्जत मिलती है। ये आसिफ अली जरदारी साहब का, ये शहीद रानी बेनजीर भुट्टो साहब का हमें मिला हुआ ट्यूशन है, जिस पे हम अमल दरामद करते हैं। और आज जिस तरह से पीटीआई की कुछ चंद वुज़रा जो थे वफाक के, इंक्लूडिंग गिल, 2-4 और जो थे, जिस किस्म की वो जबान इस्तेमाल करते थे, और जब हम उनको जवाब देते तो शुरू में हमें शट अप कॉल आती थी हमारी लीडरशिप से कि आप उन जैसी जबान में बात मत करें। पर अब थोड़ी शट अप कॉल कम हो गई, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि ये समझने से बालातर है। अगर कोई मेरे लीडर के लिए बात करेगा तो मैं मजबूरन उससे बुरी बात कर सकता हूं और करूंगा। ये रवाज ऐसा खराब कभी नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत चपकरिश होती थी आपस में सियासी जमातों की, पर जो आज सिस्टम देखा असेंबलियों के अंदर, नेशनल असेंबली में गालम गलोच हमारी बहनों के सामने है, किताबें उठा के एक दूसरे को मारना, ये एक बड़ा गलत आवाज है। और मैं दुआगू हूं कि अल्लाह करे ये कल्चर चेंज हो और सियासत को वो जगह मिले, एक इज्जतदार मकाम मिले। यावर बुखारी साहब, अभी 1-2 रोज़ पहले ही वहाँ के सूबाई वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है KPK के अंदर 5000 के करीब नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनके लिए मुआवजा मुकर्रर किया 20 से 25 हज़ार रुपये कि वो घरों में बैठ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनेंगे, आपकी जमात को प्रमोट करेंगे, मुखालफिन के जो है उनको आड़े हाथों लेंगे। ये रवैया दुरुस्त है? रियासत के पैसों से अपनी पार्टी की मुहिम चलाना। जब ये खबर आई थी उस वक्त PPT बड़े गुस्से में थी, लेकिन कल सारे प्रूफ सूबाई वजीर ने पब्लिक के सामने रख दिए। देखिए, रियासत का पैसा कभी पार्टी को अपनी जात के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, चाहे कोई पार्टी भी हो। ये बहुत क्लियर बात होनी चाहिए। रियासत का पैसा अवाम के लिए होता है, एक पार्टी के मफाद के लिए कभी भी नहीं होता। तो कोई पार्टी करे गलत है, ये चाहे PMLN करे, चाहे पीपल्स पार्टी करे, चाहे PTI करे, कोई भी करे, ये दुरुस्त नहीं है। रियासत की रिसोर्सेज अवाम के लिए हैं, अवाम की खुशहाली के लिए हैं। जहां तक मेरे भाई ने बात की आसिफ अली जरदारी के किरदार की, तो उनका किरदार वो है कि बलूचिस्तान में हुकूमत गिरा दी। उनका किरदार वो है कि सिंध हाउस में PTI के MLAs को खरीद के बिठा दिया। मतलब किसके अगर आप मुझे इजाजत दें बुखारी साहब, बसद एहतराम आपसे, तब आप जरदारी साहब के साथ मिल के बलूचिस्तान के सेनेट के सलीमी मांडवी वाला साहब डिप्टी चेयरमैन बने थे, और उस वक्त आपने अपने वोट पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिए थे कि जनाब ये हमारे साथ सिंधानी साहब के पास वोट है। उस वक्त आपको याद होगा ना सारा सेनेट का पूरा मामला। नसरुल्लाह भाई, हमने गलत किया था, नहीं करना चाहिए। हम अगर एक दूसरे को, अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैंने जबान कोई गलत इस्तेमाल नहीं की थी। जब तैमूर ने और हमारे PMLN वाले बोस्तानी भाई ने जब बात की, तो मुझे फिर जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जो बात वो कहते हैं कि हमारे लीडर ये कहते हैं, हमारे लीडर ये कहते हैं, किरदार की बात करते हैं, तो किरदार पे मैं मॉडल से शुरू करूं तो फिर दास्तान पे लंबी है, लॉन्चों की, और कैसे कैसे पैसे इनके डॉलर्स बाहर जाते थे, कौन कौन लेके जाती थी, ये सारी बातें मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम लोग जमहूरियत को सबसे ज्यादा नुकसान सियासतदानों ने खुद पहुंचाया है। हम लोग जब एक दूसरे के पीछे पड़ते हैं, एक दूसरे के पीछे हम लोग पड़े, सही अकाउंटेबिलिटी करें, हम ज्यादतियों की तरफ ना जाएं। हम जरदारी साहब की जबान जो काटी वो हमने नहीं काटी, वो PMLN ने काटी। वो जो नवाज शरीफ का जो सलूक है वो हमने नहीं किया, वो इन लोगों ने किया। चाहे वो डिक्टेटरशिप के नीचे चुप करके बैठे रहे, जो कुछ हुआ। हम लोग बड़े क्लियरली एक बात कह रहे हैं कि हम सियासतदान सबसे ज्यादा नुकसान देने वाले और अगलों को दावत देने वाले हम लोग खुद हैं। हम लोगों ने आइन की धज्जियां हम लोगों ने उड़ाई हैं। क्या अब ऐसा माहौल नहीं बन गया बुखारी साहब? ऐसा माहौल बनता नजर नहीं आ रहा? सियासतदानों की गलतियां, सारा सिस्टम लपेटे जाने के माहौल की तरफ जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, आप मुझे बताएं कि हम लोगों ने जलसे जुलूस किए ना, हमने किसी के इमलाक को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। मुझे एक बंदे की दुकान टूटती हुई, आग लगती हुई दिखा दे। गाड़ियां बहुत टूटी लोगों की, बेचारे गाड़ियां जो लेके जाते हैं जमान पार्क के बाहर से गुजरते हैं, जब आप लोग रोकना चाहें उनको डंडे से ही रोकते हैं। नहीं, ऐसी देखिए, मैं खुद वहां पे खड़ा हुआ, हमारी गाड़ियां तोड़ी गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हमारी गाड़ियों का किया गया।
न्याजी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसकी गाड़ियों का बड़े बड़े शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, बड़ी उसकी साइड में एक्चुअली प्रोग्राम का वक्त बड़ा कम रह गया। कोस्तानी साहब, जो जावर साहब बात कर रहे हैं गलतियां सियासतदानों की, फिर अब रोते हैं बाद में कोई और आ गया। देखिए, पंजाब पुलिस की शक्ल में जब ये बदमाश भेजेंगे तो उन बदमाशों को तो रोकना है कहीं। ठीक है जी कोस्तानी साहब। जी देखें, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सियासतदानों से गलतियां हुई है, सियासी बिरादरी आपस में गलतियां करती आ रही है, हमने भी गलतियां की थी माजी में, मगर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब फिर आप एक दूसरे से माजराई में कहां से कहां निकल गए? सीखा, मगर एक ऐसा फितना, एक ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जिसने सारा इस मुल्क की जमहूरियत, इस मुल्क की मैशत, इस मुल्क से पार्लियामेंट के इक़्तिदार, सबकी तबाही के पीछे ये लग गया है। आज जिस तरह इमरान खान एक फितना है, जिस तरह पाकिस्तान के इदारे जो आर्मी, जिसपे हमने तो अगर कोस्तानी साहब, फिर आप एक तरफ फितना कह रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सब कहते हैं मिल बैठकर बातचीत करें, मिसाके मैशत करें। देखें, शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे तब भी कहा था आए चार्टर इकोनॉमी करें, फिर जब पुलवामा का वाकया हुआ तब भी हम वहां मौजूद थे, अस्करी क़यादत मौजूद थी, ये फितना मौजूद नहीं था। और आज भी हम कहते हैं इनका हल सियासी बुनियादों, सियासी डायलॉग से होगा। ये इस तरह जत्थों से, मुसल्ह होने से इस मुल्क का नुकसान होगा, इमरान खान का खुद का नुकसान होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत का नुकसान होगा। अगर बातचीत होगी तो मामलात हल होंगे, इस तरह हल नहीं होंगे। अगर आपकी सियासत, आप वजीर आज़म है तो आपकी सियासत है, वरना नहीं है। इस मुल्क यावर बुखारी साहब, क्या कुछ लचक आप दिखा सकते हैं? देखिए, ये हुकूमत, नसरुल्लाह भाई, अगर हुकूमत पहल करे और हुकूमत अनाउंस करे कि हम जनरल इलेक्शंस करवाना चाह रहे हैं, सूबाई के आप थोड़ा सा डिले कर दें, हम ये 2 महीने आगे कर देते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। देखिए, जहां तक बात करते हैं फितने की ना, तो मरियम बीबी जितना फितना फैला रही है इस वक्त, चाहे जर्नलों का कह रही है, कोर्ट मार्शल का, चाहे जजेस का नाम लेके कह रही है, वो फितना नहीं है, वो तो नानी फितना बन गई है। लेकिन मैं उसको नानी फितना कहूँ, ये इमरान खान के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करें तो हम किसको गालियां दे रहे हैं? एक दूसरे को दे रहे हैं ना। तो अगर हम यावर साहब, प्रोग्राम हो चुके, बिल्कुल खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया साहब, आपका शुक्रिया। नवाब तैमूर तालपुर से हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।